हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू डीएस पाठशाला। आज हम बात करने वाले हैं वर्ग दो रिजल्ट के अपडेट को लेकर। इससे पहले हमने रिजल्ट को लेकर एक वीडियो बनाया था परसों, जो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, जिसे देखने के बाद काफ़ी सारे रिस्पांस उस पर आए थे, कुछ निगेटिव कुछ पॉजिटिव। लेकिन अब उसको लेकर मैं कुछ अपडेट फिर से आप लोगों को देना चाहूँगा। इसे ऐसे मैंने फिर से अपडेट को लेने का प्रयास किया है। चूंकि आज दिन में मैंने संदीप गौर सर का वीडियो भी देखा था, तो उनका कहना था कि 18-20 से 22 तक रिजल्ट की संभावनाएं बन रही है, तो आपको अभी इंतजार करना पड़ सकता है। और साथ ही फिर अभी जैसे मैं स्कूल में ही था उस टाइम, लगभग 4:30 बजे मैंने वीडियो उनका देखा, हमारे गोपाल सर का। उन्होंने भी वर्ग दो को लेकर अपडेट ईएसबी जाकर उन्होंने प्राप्त की और उन्होंने दी। और देखिए, इन लोग काफ़ी सीनियर लोग हैं और ये काफ़ी सारे एग्जाम्स के अपडेट देने का इन्हें एक्सपीरियंस है और इनके सोर्स बहुत सारे हैं। तो देखिए, फिर मैंने कोशिश की लगातार, तो 7-8 मिनट के अंतराल में देखिए 4:39 का आज का ऑडियो है। 52 सेकंड हमारी उनसे बात हुई। तो मैंने उनसे बोला कि सर कल क्या है, चूंकि देखिए हमारा जो वीडियो अपलोड हुआ था परसों, तो उसके बाद बहुत सारे रिस्पांस उसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह के थे। तो मैंने कल भी उनसे बात की थी, तो उनका कहना था कि रिजल्ट 13 तारीख को ही आ रहा है। लेकिन आज जब दो चीजें पैरेलल हुई, तो मैंने उनसे बात करी, तो उनने अभी मुझसे कहा कि देखिए, पॉसिबिलिटी तो 13 की ही बन रही थी और अभी मैं उससे डिनाई भी नहीं कर सकता, उनका कहना है। तो मैंने बोला सर फिर आपने 16 का बोल रखा था। सर फिर मैंने बोला, संदीप सर ने भी अपनी अपडेट्स दी है, उनका कहना है कि थोड़ा 18-20-22 तक इंतजार करना पड़ सकता है। और फिर मैंने गोपाल सर का भी उन्हें रेफरेंस दिया कि सर उन्होंने भी कहा कि अभी ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है, कोई ऐसी मंशा नजर नहीं आ रही है डीपीआई और ईएसबी की रिजल्ट जारी हो। तो उनका कहना है कि देखिए, थोड़ा बहुत कंसर्न तो चल रहा है, थोड़ी चीजें, एक दो चीजों को लेकर थोड़ा सा असमंजस की स्थिति जरूर है। देखिए, मैं अपनी सफाई के लिए, अपने आपको आगे दिखाने के लिए ये नहीं कर रहा हूँ। ये 52 सेकंड का मेरे पास ऑडियो है। मैं चाहता तो इसे सुना भी सकता था, लेकिन थोड़ा सा क्या है, शिक्षक की मर्यादा होती है। और अगर मान लो भविष्य में ऐसी कुछ बात होगी, तो हमारे जो सोर्सेज से बात हुई है, हम प्रयास करेंगे कि ऑथेंटिक करें। लेकिन अभी मैं कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहता, क्योंकि अभी बहुत सारी अपडेट्स लेने की आवश्यकता भी पड़ेगी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना दूं। तो कुल मिलाकर ये है कि डिनाई नहीं किया जा सकता कि कल रिजल्ट आ सकता है। लेकिन मेरी जब बात हुई, तो उन्होंने कहा कि आपको 20 तारीख तक इंतजार भी करना पड़ सकता है, लेकिन 13 की भी पॉसिबिलिटी है, मतलब किसी भी दिन जारी हो सकता है। कुल मिलाकर अगर निष्कर्ष देखें, तो निकल कर ये आ रहा है कि बस गोल मटोल जवाब चल रहा है ईएसबी के द्वारा और डीपीआई के द्वारा। देखिए, एमपी ईएसबी के सोर्स नहीं थे मेरी, जिनसे बात हुई थी, मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। डीपीआई में सोर्स है, डीपीआई में किसी से मेरी बात हुई थी। मैं उनका पद तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मेरी भी मजबूरियां हैं। तो अब कुल मिलाकर तो मुझे ऐसा मैं कह सकता हूँ। देखिए, इसमें कई लोग मुझे क्रिटिसाइज कर सकते हैं। अगर आपका अ, अभिमत है कि मैं गलत जानकारी दे रहा हूँ, तो वो आपका अभिमत हो सकता है। मैं अपनी सफाई देने के लिए भी वीडियो लेकर नहीं आया हूँ। मैं तो कोशिश करता हूँ कि चीजें एकदम क्लियर हो और पता करने का प्रयास करता हूँ। चूंकि आप और हम अगर एक दो चीजें 19-20 बोल भी दे रहे हैं, तो मैं अभ्यर्थियों की किसी बात का मतलब अन्यथा नहीं लेता हूँ, क्योंकि सब लोग बहुत ज्यादा परेशान है। सबका मोटिव जो है, सबका जो लक्ष्य है, एक ही है कि भाई रिजल्ट जारी हो जाए। तो अब कुल मिलाकर गोपाल सर ने भी अभी अपने वीडियो में बोला कि हमें प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि मनसा थोड़ी सी संशय वाली नजर आ रही है। तो हमारे जो 15 तारीख का आंदोलन है, अब मुझे भी लगता है कि बस जोर शोर से आंदोलन करके दबाव बनाना ही पड़ेगा। देखिए, 2-4 दिन में आएगा, 8 दिन में आएगा, 10 दिन में आएगा, ये सुन सुन के तो हम लोग भी परेशान हैं। देखिए, मैं खुद भी अभ्यर्थी हूँ ग्रेड 2 इंग्लिश का। तो मैं भी चाहता हूँ कि रिजल्ट जल्दी आए, और मैं जितना हो सकता है पता करने का प्रयास करते रहता हूँ। अब देखिए, सबके अपने अपने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं, सबने पता किया। तो मैंने जब दोनों बातें पैरेलल हुई, तो पता करने का प्रयास किया। तो ये ऑडियो जो है, ये फेक नहीं है। मैं आप दिखाना नहीं चाह रहा था। देखिए देखिए, प्रूफ दिखाने से भी कुछ लोगों को डाउट होता है, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ लोगों को थोड़ा सा लगता है कि सर आप ऐसा भी कर सकते थे कि थोड़ा दिखा देते। तो देखिए, मैं सुनाने के लिए तो ऑडियो भी सुना सकता हूँ, लेकिन मैं किसी की प्राइवेसी को रिवील नहीं करना चाहता। इसीलिए, क्योंकि देखिए, इंफॉर्मेशन भविष्य में भी लेनी पड़ेगी और संबंध अच्छे रखना होता है। तो अगर किसी को लगता है कि हम गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो आप बिल्कुल इस तरह ना सोचें। हम चाहते हैं, हमारा मोटिव है कि रिजल्ट आ जाए। एक हमारे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो को लेकर मुझसे
पर्सनली मैसेज में मैंने उनसे बात की थी, तो उनका कहना था कि सर आपके वीडियो से दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आपका जो थंबनेल था, उसका जो टाइटल था, उसको लेके इशू था। तो मैंने उनसे बोला कि ठीक है, अगली बार से हम थोड़ा ध्यान रखेंगे। कभी क्या होता है ना, एक्साइटमेंट में चीजें हो ही जाती है, तो आप उसको अन्यथा ना ले। मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि चीजें एकदम ऑथेंटिक आप लोगों तक पहुंचाऊं। और हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी भी प्रयास करते हैं, और हमारे जो साथी आंदोलन की रूपरेखा को लेकर तैयारी कर रहे हैं, हमारे दिनेश सर के मार्गदर्शन में हमारे गोपाल सर भी हैं, कपिल सर हैं। तो ये जो आंदोलन है वर्ग 2 रिजल्ट को लेकर 15 तारीख का, अब मुझे लगता है कि इसको पूरी तरह से सपोर्ट करने का समय है। बहुत मेहनत के बाद हुआ है। जो भी चीजें पैरेलल चल रही है वो चलती रहेंगी, लेकिन अब दबाव बनाना बहुत जरूरी है। तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और अधिक से अधिक संख्या में इस आंदोलन में पहुंचिए। दबाव बनाना ही होगा, अब समय बिल्कुल आ चुका है। तो डियर एस्पिरेंट्स, यही था अपडेट। अगर आपको फिर भी लगे कि मैं इधर उधर की बातें करके घुमाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी अंदर की जो फीलिंग्स है उसको निगेटिव कमेंट के रूप में भी जाहिर कर सकते हैं। मुझे उस बात का कोई अफसोस नहीं है, मैं आप लोगों के बीच का, और मैं भी अभ्यर्थी हूँ। तो ये सब चीजें, अगर हम यूट्यूब चैनल चला रहे हैं तो ये सब चीजों का सामना करना पड़ता है, लेकिन मेरा प्रयास होता है ऑथेंटिक चीजों को करने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई अपडेट होती है तो हम जरूर आपको करेंगे। तो बिल्कुल अभी आंदोलन के लिए आप सबको तैयार रहना है। यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा ये वाला वर्ड को लेकर, तो बिल्कुल आंदोलन को सफल बनाना है। मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरे दुगने जोश के साथ आंदोलन का सपोर्ट करें और अपनी डिमांड को रखेंगे, तभी जाकर कुछ प्रेशर पड़ेगा और कलेक्टिवली प्रयास से कुछ होगा, पॉजिटिव चीजें होंगी, रिजल्ट जारी होगा तो हम सबके लिए बेहतर होगा। तो यही थी आज की अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।